आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, उसकी जैसी सोच, उसके जैसे एक्शन, उसकी जैसी एक्टिविटी, जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो वो सारे के सारे पैटर्न जो है वो ऑल्टर हो जाएंगे। आपका नया सबकॉन्शियस बिलीफ क्रिएट होगा, आपका जो सबकॉन्शियस है वो रीप्रोग्राम होगा, एंड देन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सक्सेस को मिलने के लिए मुश्किल होगी। अब अमित जी, यहाँ पे ना मेरे पास ये सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ व्यू पॉइंट आपका। जैसे कई लड़कियों के सवाल आते हैं, कई लेडीज के सवाल आते हैं कि सर आप सब लोग जो बता रहे हैं ना, हमारे लिए हमें नहीं लगता वो प्रैक्टिकल है। हमने सब करके देखा है, हमें ये तो पता है कि पॉजिटिविटी से कुछ होता है, लेकिन अभी आप बताओ मैं क्या करूं। सिचुएशन है, घर है, गांव में है, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, निकल नहीं पाती हूँ गांव से। 3 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, सास ससुर भी काफ़ी नेगेटिव रहते हैं, बहुत ताने सुनाते हैं। हस्बैंड है, वो ध्यान नहीं देता है, नशा पता करता है। अब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक, ये कैसे हेल्प करेगा? मैं कितना अफर्मेशन करूं, क्या बोलूं, कितना करूं, कैसे होगा मेरी जिंदगी में? सो जब ऐसी सिचुएशन, और ऐसी कई लोगों की सिचुएशन है, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो दुबई में काम कर रहा था और उसका जॉब टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, एंड उसको बीच में दिन में 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, बस कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। अब लोगों को तो लगता था वो दुबई में काम कर रहा है, बट ही वॉज नॉट, मतलब उसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो कैसे क्या करे। तो क्या सच में पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है? क्योंकि ये गांव वाली लेडी का एग्जांपल, चलो दुबई वाला तो फिर भी वो एक्सक्यूज दे रहा हो सकता है, भाई 4 दिन की छुट्टी ले, कुछ और ढूंढ कहीं ना कहीं, लेकिन ये लेडी का एग्जैक्ट एग्जाम्पल देता हूँ इसी चीज का। पहला चीज क्या है ना, जब जब कोई भी इंसान अगर ये महसूस कर रहा है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो देख नहीं पा रहा है। ओ, रास्ते कभी बंद हो ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ जगह होती है, हमेशा होती है, जो हमेशा खुली होती है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ट्रू। कहीं ना कहीं तो कुछ बदलाव की जरूरत है जो आपको देखने में हेल्प करे। आपको उन लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत है जो वो एस्पेक्ट देख पाए जो आप शायद नहीं देख पा रहे हो। दूसरी चीज क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक ऐसी लेडी थी, फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते थे, 30-40 लोग हैं फैमिली में, ठीक है, ऑलमोस्ट गांव की तरह, बट मॉडर्न फैमिली उतनी कंजर्वेटिव नहीं थी, ठीक है, लेकिन फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से जॉब छोड़ दी है, आगे तो बच्चों को ही संभालना है और पूरी फैमिली का ध्यान रखना है, हस्बैंड का ध्यान रखना है। हस्बैंड काम करता है मुंबई में, करेक्ट, किसी और जगह काम करता है, और वो जाता है हर 3 महीने में मिलने। जी, ये सिचुएशन है, और वो स्कोप ही नहीं है, मतलब शी प्रॉब्ली मस्ट बीन 30, लेट 30s में एज है उनकी। सेम मेरे पास सवाल आया, हो सकता है क्या पता उन्होंने ही भेजा मुझे तो जब ये सवाल आया कि यार अब इसमें क्या कर सकता है, इसमें मैनिफेस्टेशन क्या कर लेगा, तो मैंने कहा देखो, पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है, क्या आप उसके लिए खुश हैं? आपको खाना मिल रहा है, एक अच्छी फैमिली मिली हुई है, रिस्पेक्टेबल फैमिली है, हाँ। दूसरा, आपके हस्बैंड अच्छी जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सही कर रहे हैं लाइफ में, हाँ वो भी अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा कमियां हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले आप वो देखना शुरू करो जो आपके पास है। ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, समझो। तो मैंने ना उनको ऐसे कहा कि 20-25 चीजें लिखो जो आपकी जिंदगी में आज तक अच्छी हुई। एंड सच बताऊं, उस लेडी ने पहली बार करीबन 50 से ज्यादा चीजें लिखी। ऑसम। और उसके बाद ना वो, मुझे नहीं लगा मुझे उसको जॉब देने की जरूरत है। फिर मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप 2 चीजें करो, पहले अफर्मेशन राइटिंग करो एंड देन डू द विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये 2 ही टेक्निक है, 2 मेन टेक्निक है जो आप अपने अपने तरीके से करके आप चीजें कर सकते हो। आई थिंक विद इन अ ईयर ऑफ टाइम वो लेडी विद किड्स मुंबई शिफ्ट हो गए अपने हस्बैंड के पास। सोचो, ये जो सिचुएशन चल रही थी करीबन 10 साल से चल रही थी, सिर्फ 1 ईयर ऑफ सिर्फ थॉट प्रोसेस को चेंज किया, वो सारी चीजें चेंज हो गई। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ अमित जी कि हो सकता है इस समय आपका राइट टाइम नहीं है, आप करो तो सही, लेकिन आपकी बीमारी हो सकता है 10 साल पुरानी और आप कहते हो 2 दिन में जानी चाहिए, 2 महीने में जानी चाहिए। हो सकता है 10 साल बीमारी झेली है तो अब 1 साल उसको ठीक करने का प्रोसेस भी झेल रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपने हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छी बात बोली थी, आप अपने आप को डेस्परेट करते हो, ये बहुत ही नेगेटिव फीलिंग जनरेट करती है, रिलीज करती है। आप नेगेटिव फीलिंग में कैसे पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकते हो?
मैं आपके पॉडकास्ट के बाद मतलब ये मुझे संभव पता था, बट मैं आपके नाम से मैं 50 जगह मैंने इस बात को कोट किया, और ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जो लोग बोलते हैं ना मुझे 1 हफ्ते में को चाहिए, 10 दिन में को चाहिए, 1 महीने में को चाहिए, मैंने कहा भाई मत करो फिर आप। ट्रू। आप यूनिवर्स की जो टाइमिंग है, यूनिवर्सल टाइमिंग है, वो भगवान पर छोड़ दो, Correct. सही वक्त आने पर वो आपको मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हुए काम पे लगे रहो। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज अमित जी बताना शायद सबको जरूरी है कि कभी कभी आपका जो डेस्परेशन है वो हो सकता है इस लेवल का हो कि आप उस बंधन से निकलना चाहते हो, एंड क्या पता आप अपने ही किसी परिवार के सदस्य की डेथ अट्रैक्ट कर लो उसमें, क्योंकि भगवान कहे यार अब तेरी ये सिचुएशन है, तेरी ये सिचुएशन में इतनी ब्लेसिंग है, तेरे पास्ट कर्मा के हिसाब से तू सही जगह पे है, तू शायद अगले 1-2 साल 5 साल तक इसी सिचुएशन में रहेगी तो तेरे ग्रोथ हो सकता है, बट अब आप वो डेस्परेशन की मुझे तो नई जिंदगी जीनी है, नई जिंदगी जीनी है, यू नेवर नो उस प्रोसेस में आप ही के किसी घर वाले का जो बहुत ज्यादा आपको प्यारा भी है लेकिन आपको बंधन लग रहा है, सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आस्किंग फॉर। एब्सोल्युटली। क्योंकि आपकी हर एक विश आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अमित जी ये आप सीक्रेट की बात कर रहे थे, तो सीक्रेट में एक लाइन है, यूनिवर्स गति पसंद करता है, यूनिवर्स लाइक्स द स्पीड, इस पे आपका क्या कहना है? यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो लोगों की लाइफ में नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि सही टाइम से डिसीजन नहीं लिए जाते। ट्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को भी बोलूं कि क्या आपको 1 लाख रुपए कमाना है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, 1 दिन में कमाना है या 1 साल में कमाना है। तो ये जब आप एक टाइम एसोसिएट जब तक नहीं करोगे अपने विजन के साथ, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। ठीक है, अगर आपने बोला कि मेरे को ना 1 करोड़ रुपए कमाना है, पूरी जिंदगी में 1 करोड़ कमाना है, या आपको 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, तो आपको अपने आप को टाइमलाइन भी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एसोसिएट करो टाइमलाइंस के साथ। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अपनी जो स्पीड है, जो सक्सेस को ना स्पीड पसंद है, सक्सेस लव स्पीड। वाओ। अगर आप वक्त के साथ सही डिसीजन ले रहे हो, बहुत ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है। करेक्ट। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं कैसे एक मित्र है, मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरे को शेयर किया कि यार कि हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग ना अफर्मेशन राइटिंग कर रहे हैं, वो करते नहीं है, करना चाहते हैं, किस तरह से करेंगे लोग। करेक्ट। तो मुझे भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि हाँ यार ये हर्डल है और लोग डिसिप्लिन शायद उतने नहीं है। तो मैंने आई थिंक विद इन 48 आवर्स हमने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जहां पर हम लोगों के साथ ही बैठ के अफर्मेशन राइटिंग करूंगा, विजुअलाइजेशन करूंगा, वो प्रोसेस उनको करवाऊंगा ताकि सिर्फ डिसिप्लिन उन लोगों के अंदर आ जाए। तो मैं कभी भी ना, मैं जब भी सोचता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ। हालांकि आई डोंट नो ये कई बार सही होता है या सही नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वक्त से डिसीजन लेते हो तो रिजल्ट भी आपको क्योंकि सही इंटेंट है तो आपको उसके रिजल्ट भी मिलते हैं, और आप ना वक्त के साथ उसमें बहुत सारी चीजें सीखते जाते हो। करेक्ट। तो मैं हमेशा ना अपने आप को ये बोलता हूँ कि जब भी आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको तो रास्ते दिखाए जाते हैं, यूनिवर्स आपको बताता है, आपको बस उस पर एक्शन लेना पड़ता है, इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ते हैं। तो मैं हर चीज को ना एज अ हिंट लेता हूँ, और मैं तो बहाना ढूंढता हूँ कि ये अच्छा ये मुझे मेहनत करने के लिए बोल रहा है। साइन जो मुझे मिले हैं ये हमें इस चीज को करने के लिए मिले। लोग साइन कैसे पढ़े, यूनिवर्स कैसे साइन देता है, और लोग कैसे साइन को पढ़े? साइन का जो बेस्ट लैंग्वेज मैं मानता हूँ वो एंजल नंबर्स को मानता हूँ। ओके। ठीक है, स्पेशली रिपीटेटिव नंबर अगर आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, ये जब भी कोई भी सीक्वेंस नजर आए, हालांकि हर नंबर की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है, बट मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ, ना ही मैं उसको बहुत अच्छे से समझता भी हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि आपको एंजल नंबर सिर्फ इसीलिए ही दिखाए जाते हैं ताकि आप उसको इंटरप्रेट करके अपनी लाइफ में और तेज दौड़ सको। ओके। तो अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो यानी कि चाहे वो कोई भी दिख रहा हो, इट्स अ गुड साइन फॉर यू। ऑलराइट। अगर आपके बैड साइन है तो वो एंजल नंबर दिखेगा ही नहीं। तो यू सीइंग एनी नंबर इज अ गुड साइन। इसका मतलब है यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट ये करना चाहता है कि भाई जिस डायरेक्शन में आपने चलना शुरू किया है उस पर चलते रहो। करेक्ट। अपना पेस बनाए रखो, भगवान पर विश्वास रखो और पूरी की पूरी मेहनत करो। आप जो चाहते हो वो आप जरूर अचीव करोगे। और मैं ये बहुत ज्यादा मैं इसको अजीम करता हूँ। इसके साथ साथ लकीली जब मैं पॉडकास्ट हम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। आपसे मिला तो मैं कितनी सारी चीजें मैंने सीखी, कितनी सारी चीजों को मैंने इंटरप्रेट कर। आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, एंड लोगों के लिए भी ये सबके लिए विन-विन है ना, हमारे लिए भी विन-विन है, आपके लिए भी है, लोगों के लिए भी है। सो दिस इज ब्यूटीफुल। तो मैं हर चीज को इंटरप्रेट करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं आई वाज शेयरिंग विद आद्या कि
यार हम इन लोगों से क्यों मिल रहे हैं यार? कभी 3 महीने पहले हाँ। 3 महीने पहले तो कुछ भी प्लान नहीं था, घर से बैठ के काम कर रहा हूँ, वीडियो में फेस भी नहीं आ रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, दिस इज द टाइम, ये बहुत कुछ बड़ा लाइफ में होने वाला है। और द बेस्ट पार्ट ना, इतने साल जो आपने मैनिफेस्ट किया ना, वो अचानक से आपके साथ अब आ रहा है। मतलब देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में कोई भी चीज मैनिफेस्ट होने में कभी 5 साल लगे, कभी 10 साल लगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, सोनू सूद जी को मैं कोविड के टाइम पे एकदम से वो हाईलाइट हो गए थे। उसके पहले तो वो विलेन के रोल में ज्यादा आते थे, तो कभी मिलने की भी इच्छा नहीं थी, एंड अचानक से वो हाईलाइट हो गए। और जब हम अपने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 के लिए किसी सेलिब्रिटी को ढूंढ रहे थे, तो सबसे पहला नाम ही सोनू सूद आया टीम के अंदर भी। और जब हमने जैसे ही बात की तो उनकी डेट अवेलेबल हो गई। मतलब अदरवाइज यू नो दीज पीपल आर सो बिग, और हमने कोई बहुत 6 महीने पहले से उनकी डेट ब्लॉक नहीं करती, जस्ट 15-20 दिन पहले। एंड दिस इज व्हाट इज अ मिरेकल। एब्सोल्युटली। एंड ये सारी चीजें कैसे होती है ये दोस्तों, इसीलिए कभी कभी, अच्छा हमें भी 4 साल लगे सोनू सूद जी को अट्रैक्ट करने में। कभी कभी मैं 2012 में मैंने बोला था मैं इंटरनेशनल ट्रेनर बनूंगा, तो 8 साल लगे उस प्रोसेस को होने में। हालांकि डेट भी वही डाली थी हम लोगों ने, बट देखिए दोस्तों, समय तो लगेगा। अगर समय नहीं लगता तो अमित जी, कई लोग कहते हैं सर मैं सोचता हूँ होता नहीं है। मान लो इंसान की सारी विशेष पूरी हो जाए, इंसान सोचे तो वो कैसा सिचुएशन होगा? बहुत ही खराब होगा। वो कहते हैं ना, अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता तो हम एक ऐसी सिचुएशन में होते जहां पर लोग ना एक दूसरे के साथ नेगेटिव ज्यादा कर रहे होते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट उसका ज्यादा होता है रादर देन पॉजिटिव। ट्रू। क्योंकि भगवान भी ये समझता है कि भगवान ना तपस्या मांगता है सबसे। एब्सोल्युटली। तो भगवान है, आप तपस्या करोगे। अब कुछ लोगों को तपस्या पे इस तरह से मिल सकता है, जैसे मुझे याद है कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि एक गरीब इंसान होता है, वो पेड़ पे चढ़ रहा होता है जी। और उस पेड़ की डाल पर सूखे पत्ते होते हैं। उस सूखे पत्तों से सूखे पत्ते गिरकर नीचे शिवलिंग पर गिर जाते हैं जी। और महादेव खुश हो जाते हैं, उसको विश दे देते हैं। मुझे याद नहीं है वो पात्र कौन से थे। आप ये सोचो, लेकिन इसके साथ साथ रावण ने भी तपस्या की, सालों सदियों तक उन्होंने तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न किया। जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं पता है कि आपकी चीजें कब मैनिफेस्ट होंगी, ट्रू, भगवान कब प्रसन्न होगा, लेकिन ये तो कंफर्म्ड है कि भगवान मांगता है आपसे तपस्या। करेक्ट। अब तपस्या अलग अलग तरीके से हो सकती है। आपके थॉट प्रोसेस से तपस्या हो सकती है, आपकी कंसिस्टेंसी से तपस्या हो सकती है, डिसिप्लिन से तपस्या हो सकती है, आपके हार्डवर्क से तपस्या हो सकती है। अगर आप तपस्या के लिए रेडी हो तो भगवान आपको वो जरूर देगा। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि भगवान भी नहीं रोकेगा आपको, कभी रोक ही नहीं सकता आपको। क्योंकि देखा है मेरा बच्चा है, लगा हुआ है। खुद का नियम है, बना बनाया नियम है ये तो। कुदरत का नियम है कि जिस चीज पे फोकस करोगे वो एक्सपैंड होगी, वो आपके पास आएगी बार-बार। हाउ वंडरफुल। तो अमित जी, एक और चीज, जैसे अफर्मेशन लिखें और बोलें, दोनों करें या सिर्फ लिखने से काम हो जाएगा? क्योंकि मैं अफर्मेशन सिर्फ बोलता ज्यादा हूं, तो मैंने आपसे बार बार सुना है कि लिखना भी चाहिए अफर्मेशन, या मैं बार बार अफर्मेशन लिखवाता हूं, तो लिखने के ऊपर इतना जोर क्यों? देखिए, मैं इसको ना एक पुरानी चीजों से कनेक्ट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमेशा से बोला जाता कि देखो बेटा, पढ़ पढ़ के मत करो, याद नहीं रहेंगे जी, लिख लिख के करो तो याद रहेंगे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि जब आप लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में भी इम्प्रिंट होती है बार बार, तो आपको ज्यादा दिनों तक याद रहती है। ओके। आपको सबकॉन्शियस में फीड करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब आप लिख रहे हो आपका मन तो उसको पढ़ ही रहा है ना, बाय डिफॉल्ट पढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी बिना पढ़े आप लिख कैसे सकते हो? लिख ही नहीं सकते हो। एब्सोल्युटली। तो जब आप उसमें लिखते हो तो आपकी पूरी एनर्जी लगती है और आप बहुत ज्यादा डेविएट होकर अफर्मेशन नहीं लिख सकते। आप डेविएशन के साथ नहीं लिख सकते कि मल्टीपल काम कर रहे हो और आप अफर्मेशन, तो आपको पूरे फोकस के साथ लिखनी पड़ती है। इसीलिए मैं अफर्मेशन राइटिंग को नंबर 1 पर रखता हूं। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है अफर्मेशन राइटिंग। अब वो कौन सी टेक्निक आप करना चाहते हो, 10x3 करो आप, 555, 369, बहुत सारी टेक्निक, कोई भी कर सकता है जी। लेकिन जिसको भी करो, आप पहले, सबसे पहले रूल आप ये अपनाओ कि आप राइटिंग में अफर्मेशन जरूर करो। 10x3 क्या है? 10x3 ये टेक्निक मैंने खुद ही बनाई थी अपने लिए जी। मुझे एक चीज समझ में आई, जब हर जगह इंटरनेट पर आप देख रहे हैं, बहुत जगह देख रहा था मैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मल्टीपल चीजों को एक साथ मैनिफेस्ट कैसे करूं। करेक्ट। तो 369 एक ही टेक्निक के बारे में बात करती है कि मेनली पहले एक मैनिफेस्ट कर लो। 555 भी एक टेक्निक के बारे में, एक विश के बारे में बात करती है। 10x3 में मैंने क्या किया, हर रोज सुबह 3 अफर्मेशन लिखना शुरू किया, 10-10-10 बार। अच्छा। एक ही वक्त पर, हेल्थ, मनी या अपना करियर, 3 अफर्मेशन मल्टीपल मैंने बना ली और उसको लिखना शुरू किया जी। और मुझे याद है कि जब मैंने उसको लिखा था पहली बार, और ये थॉट नहीं था कि मेरे को कितने दिन करनी है, बिल्कुल माइंड से बिल्कुल निकाल दिया
क्योंकि हर चीज में 5 दिन करनी है, 369 45 डेज करनी है। 10x3 का पता ही नहीं था कितने दिन करो, तो मैंने कहा 369 45 डेज ही करनी है, 45 डेज करनी है। उससे ज्यादा उससे तो ज्यादा कर सकते हो, करना चाहो तो लेकिन करो। जनरली 369 सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार एंड 45 डेज फॉर 45 डेज कंसिस्टेंटली। एंड 5 into 55 इज 5 only बार। 5 days। अच्छा 55 टाइम्स हाँ 5 days, 5 days तक 55 टाइम्स इन वन गो। वन गो, ओके, वन गो मॉर्निंग में लिखो आप खत्म। अगर मैं 5 बार लिखूं और 55 डेज तक करूं तो यार देखो यार, मैं तो ये बोलता हूँ, देखिए सबसे अच्छी खूबसूरत चीज क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि आप कुछ भी कर सकते हो और कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई है। साइड इफेक्ट नहीं है। आपको अच्छा महसूस होना चाहिए बस। आप अगर 5 बार लिख रहे हो 55 दिन के लिए लिख रहे हो तो भी कोई लोड नहीं है, आप 55 बार लिख रहे हो और 5 दिन के लिए लिख रहे हो तो भी कोई लोड नहीं है। हाँ, ब्यूटीफुल। ये इसलिए मैंने यही सोच के मैंने बनाया ना कि यार मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो मैंने 10x3 बनाई और उसको करना शुरू किया। आई थिंक आफ्टर 32 डेज पहले 2 विशेस पूरी हो गई, एक ही बची थी। फिर मैंने उसमें 2 और ऐड कर दी, मैंने कहा लिखते हैं, और कोई टाइमलाइन नहीं दी कि मैंने इसको लिखा कि जब तक नहीं होगा तब तक लिखूंगा। हाउ ब्यूटीफुल। मैंने कहा ये जब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सपने हैं मेरे सपने, मेरे को चाहिए ही चाहिए, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। और बहुत सारे लोग लेट गो के बारे में बात करते हैं, ट्रू, और लेट गो का खैर डेफिनेशन बहुत जगह अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ छोड़ दो, अफर्मेशन छोड़ दो, विजुअलाइजेशन छोड़ दो, सब चीजें छोड़ ही दो, आप उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। फिर मेरे को ये लगा कि यार आपके सपने आप छोड़ क्यों रहे हो? मतलब अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? मतलब ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, ऑफ कोर्स, कि आप ये मत सोचने लगे यार आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो और ऑब्सेस्ड हो गए हो और ये होना ही होना है, वो सब नहीं है। वो लेट गो जरूर करना है। लेकिन ना अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इसको करते रहना है, मेरे को इसको 45 डेज के बाद भी करना है, 90 डेज तक भी करना है, मेरे को आगे भी करना है, आप इसको करते रहो। Absolutely. आपकी फीलिंग इमोशंस में जब तक वो बना हुआ है ना, तब तक आप उसके करीब ही जाओगे। करेक्ट। आई नो बहुत से लोग अलग अलग बात करते हैं इसके बारे में, बट मेरे को लगता है कि आप वो करो जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। Absolutely. तो बहुत सारे लोग सवाल भेजते हैं कि ये कितने दिन करूं। मैंने कहा भाई जब तक मन करे, जब तक अंदर से वो एहसास जिंदा है, जिस दिन तुम्हें ना बर्डन लगने लगे, अफर्मेशन कर ली बहुत दिन हो गए, उस दिन ड्रॉप करो प्यार से, और ये बोलो यूनिवर्स को कि भाई मैंने आपको अपनी चिट्ठी भेज दी, पोस्टमैन मेरी चिट्ठी लेकर चला गया आप तक। ट्रू। अब जिस दिन वो चिट्ठी मिल जाएगी आप उसको पढ़ लेना, जिस दिन आपको लगेगा मेरे को वो चीज रिसीव करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, आप मुझे दे देना, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। करेक्ट करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा कि जैसे आप में से हर एक इंसान कितने दिन करें, क्या करें, ये सवाल आपके होते हैं। मैं कहता हूँ खेल खेल में ले लीजिए जिंदगी को, है ना। जैसे एक बच्चा है, कितने दिन खेलेगा ये उसके माइंड में नहीं है, वो तो खेल रहा है, जब उसका मन नहीं करेगा छोड़ देगा। वही जब तक इंजॉय कर रहे हो तब तक करो, विच इज व्हाट अमित जी हैज सेड। सो टेक इट एज अ गेम एंड मैनिफेस्टेशन इज अ गेम, डोंट टेक इट टू सीरियसली। अरे मेरे पास कार नहीं आई, इतने सालों से कार नहीं आई, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अमित जी की आ गई, बीएसआर की आ गई और आपको टेंशन हो रहा है। तो हमें भी कई चीजें हैं जो नहीं मिली है। ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजें हमने लिखी और सारी की सारी हो गई, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मिली। वी आर टेकिंग इट एज अ गेम एंड वी आर बिलीविंग इन दिस गेम दैट दिस इज एन इंटरेस्टिंग गेम। यू नो, हर टीम खेलती है, वर्ल्ड कप एक ही उठाती है, सो इट्स लाइक अ गेम। अमित जी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है इंडिया के, हमारे संदीप माहेश्वरी सर, है ना। उन्होंने एक वीडियो में कहा और उसके ऊपर मेरे को बहुत सवाल आते हैं। बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, उन्होंने ऐसा कहा, और उन्होंने एग्जांपल भी दिया, भाई मैं कार पार्किंग की बात कर रहा हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तो मुझे हर बार कार पार्क मिलना ही मिलना चाहिए, फिर वो हर बार थोड़ी मिलेगा मुझे। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी ने भी सही कहा और हम भी जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि हम भी कहते हैं कि यार आपको सब चीजें जिंदगी में नहीं मिलेगी। ऑलराइट, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर इस तरह समझ रहे हो कि हर चीज आपको मिल जाए, तो आपको देखना होगा कि उसके पीछे आपने कितना कर्म किया है, कितनी आपने फ्रीक्वेंसी जनरेट की है, सब कुछ एनर्जी है। तो आपने उस लेवल की एनर्जी जनरेट नहीं की तो हर बार नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपने एनर्जी जनरेट कर दी तो हर बार यूनिवर्स आपके लिए वो करेगा। बिल्कुल सही। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए मुझे या तो देखो, हालांकि मैंने ये वीडियो देखी है क्लिप, बहुत सारे लोग मुझे भी सेम सवाल करते हैं कि वो बोलते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा बोला, क्या वो आज भी ऐसे ही सोचते हैं? क्योंकि वो बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आज भी बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है अब तक तो उनकी सोच बदल जानी चाहिए, और अगर उनकी आज भी वैसे ही सोच है, मतलब मैं ये बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये तो जस्ट एक लोग भी, संदीप माहेश्वरी जी का ये ओपिनियन है ये ओपिनियन, वो ये नहीं कहते कि ये काम ही नहीं करेगा, वो कहते हैं कि इसके लिए बहुत सारी और चीजें काम करनी चाहिए। तो ना मतलब अगर
संदीप माहेश्वरी जी को ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ सोचना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे लगता है उनकी अंडरस्टैंडिंग को उनको हमारे सारे पॉडकास्ट देखने चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको भी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचना है तो आपको भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो संदीप जी को या अमित जी को या BSR को या किसी को भी आपको समझने के लिए आपको एक पहलू नहीं, सिक्के का एक ही पहलू नहीं, दोनों पहलू समझने होंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी सोच, इसकी शुरुआत तो सोच से होती है। करेक्ट। लेकिन जब आप सोचने लगते हो तो बहुत सारी चीजें और आ जाती है उसमें। सबसे पहली शुरुआत है कि आप सपना देखना, आपके अंदर हिम्मत होना कि मैं सपना देखूं। लेकिन जब आप वो सपना देखते हो तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भगवान आपको, यूनिवर्स आपको, जो सुप्रीम पावर है वो आपको रास्ते दिखाती है कि मेहनत कहां करनी है। करेक्ट। जब आप उस पर मेहनत करते हो, जब आप उस रास्ते पर चलते हो, तब जाकर चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो पूरे प्रोसेस को, जिसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है, उसको पूरे प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ताकि वो चीजें सिर्फ ये बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं ना कि यार ये सब बेकार की चीजें हैं, वो यही बोलते हैं क्योंकि वो लोग समझते नहीं इस चीज को। मैं ये कहता हूँ कि अगर अक्षय कुमार जी कहेंगे कि मेरे को हर बार इसी जगह पार्किंग चाहिए, तो क्या उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने हर ट्राई बार किया, मिलेगी। ये मैंने ट्राई किया है। मतलब सबसे, मतलब आप ये देखिएगा कि वन ऑफ द अर्लीस्ट, जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने लग रहा था, तो मैंने एक मार्केट में जहां पर बहुत भीड़ होती है, मैंने, क्योंकि जब मैंने इसकी मूवी देखी थी, सीक्रेट वाली मूवी देखी, उसमें भी पार्किंग का जिक्र किया गया, एग्जांपल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हम भी करके देखते हैं। बिजिएस्ट क्राउड, एक जगह पर मेरे को गाड़ी, मैं नॉर्मली पे करके करता था, कभी कभी मिलती थी मेरे को, मैंने कहा इसको अट्रैक्ट करते हैं। आप ये समझिए कि 20 में से 17 से 18 बार मेरे को पार्किंग फ्री मिली है। एब्सोल्युटली। अब वो कैसे बेनिफिट हुई, उससे पहले तो मिलती नहीं थी। क्योंकि मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, काम तो कर रहा है। एंड 1000 में से 1000 टाइम्स मुझे जितने पैसे की जरूरत थी उतने पैसे आए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और कई सारी चीजें लाइंड अप होती है, या आपने कमिटमेंट दे दिए होते हैं, आपने कभी ओवर कॉन्फिडेंस में कई डिसीजन ले लिए होते हैं, और हर बार मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा कि 1 महीना कम ज्यादा आया, लेकिन कभी कोई काम रुका नहीं, हर काम समय पे हुआ। हाउ ब्यूटीफुल। तो मैं यही कह रहा था कि अक्षय कुमार जी अगर चाहेंगे तो हर जगह उनको गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी। अमित जी को 17 बार मिली, अक्षय कुमार जी को 100 में से 100 बार मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को इतना बढ़ा लिया है अपने काम से कि उनको यूनिवर्स देगा ही देगा। तो आप भी अपने काम से अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ तो सही, हाईएस्ट लेवल पे ले जाओ अपनी वाइब्रेशन को, हर तरह से, काम से, सब कुछ। तो मैं तो अमित जी कहता हूँ कि 1 घंटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर लो दिन भर में, बाकी के दिन अपना दिन भर काम करो जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। वाह वाह, नहीं सही बोला आपने। कोई भी सोचिए 24 घंटे है, अगर आप में से सिर्फ 1 घंटा अपने फ्यूचर के लिए, अपने सबकॉन्शियस के लिए आप निकाल सकते हो, करेक्ट, तो वो 23 घंटे इतने खूबसूरत निकलेंगे कि आप उसमें वैसा काम करोगे जो आप 48 घंटे में या 72 घंटे में करते हो। आपका स्केड्यूल देखो। ट्रू। तो मैं आपका स्केड्यूल जान रहा था कि सुबह आप 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और रात को आप 1-2 बजे सो रहे हो, और ये आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हो, आप इतना एंजॉय भी कर रहे हो सारी चीजें। आई एम लविंग दिस। मतलब ओनली, हाँ, महीने में 1-2 दिन ऐसा लगता है यार एक्सट्रीम टायरिंग हो गया, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो तब नहीं लगता जब सच में टायरिंग होता है, वो तब लगता है जब थोड़ा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आते ना, तब लगता है यार ये क्यों हो गया। लेकिन रिजल्ट और बाकी के 1 महीने में 24 दिन 20 दिन जबरदस्त रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो वो थकावट महसूस ही नहीं होती। आई थिंक दैट इज व्हाट द ब्यूटी इज। पीपल आस्क मी कि सर एनर्जी का राज क्या है, मैं कहता हूँ एनर्जी का राज एक ही है, आप लोग। ये सच में है। मैं जब हमने पॉडकास्ट किया था, आई फेल्ट दैट, मुझे आपसे मिलकर वो महसूस हुआ कि यार ये जो इंसान है ना, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये माइंड ओवर बॉडी है। वो अपने माइंडसेट को इतना ऊपर लेके जा चुके हैं, अपने सबकॉन्शियस को इस लेवल पे उन्होंने रखा है कि वो, उनकी बॉडी तो साथ देगी ही देगी फिर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी एक अमित जी बार बार सवाल आता है, और ये सवाल पे मैं आजकल ज्यादा काम कर रहा हूँ, बीमारियों के ठीक होने पे। हाँ, राइट। मुझे पिछले 3-4 महीनों में जब से मैंने थोड़ा सा फोकस किया है कि हाँ यार, लोग बीमार भी हैं और उनको हम ठीक करने के लिए कुछ बता सकते हैं, और सीक्रेट में भी है कि भाई वो आदमी, उनका क्या नाम, मिरेकल मैन, जो जिनका प्लेन बर्स्ट हो गया था और फिर वो हॉस्पिटल में थे, और उन्होंने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि इस डेट को मैं बाहर निकलूंगा, और वो निकल गए। दैट लेडी वाज शेयरिंग कि मेरा कैंसर क्योर हो गया। जब बीमार होता है आदमी, पैसे की भी कमी होती है, बड़ी बीमारी हो गई है, शरीर में कंटिन्यूअसली दर्द है, ऐसे समय पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी टेक्निक्स सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है और सबसे फास्ट क्योर कर सकती है आदमी को? देखिए, मैं जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मैं उसको सीधा जोड़ता हूँ कि पानी से।
वाटर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जी। जो मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ को सबसे जल्दी क्योर कर सकता है, जब सबसे जल्दी ठीक कर सकता है। वाटर टेक्निक एक इतनी ब्रिलियंट, मतलब थाउजेंड ऑफ टेस्टिमनी है मेरे पास वाटर टेक्निक की। स्पेशली मतलब ये और भी ज्यादा मेरे सामने आया जब भी मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो इंडिया से बाहर तो अगर किसी को स्किन या हेयर फॉल से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, वो वाटर टेक्निक सबसे ज्यादा करता है। मतलब इसके मैजिक वो एक एक महीने में टेस्टिमनी भेजते हैं लोग। ऑसम। और इसको आप बॉडी की कितनी भी बड़ी बीमारी के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फिर वो आप जब पानी पीते हो तो वो आपकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो पानी से निकलती जाती हैं, यूरिन के थ्रू आपके निकलती जाती हैं। तो अगर किसी को भी हेल्थ वाइज इशू है तो उसको वाटर टेक्निक तो डेफिनेटली तो एक बार थोड़ा सा शेयर करेंगे कि हाउ डू वी एक्चुअली डू द वाटर टेक्निक। इसमें ना सबसे पहले क्या करना है, अगर देखिए आपके पास, आप पानी लीजिए, ठीक है। आई थिंक आपने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने भी बताई थी इस बारे में। पानी को एनर्जाइज करो। ओके। जब आप पानी को एनर्जी देते हो तो आप ना इसमें एक, मैं ये बोलता हूं कि आप इसमें ना प्लेसिबो इफेक्ट डाल रहे हो, आप प्लेसिबो एंटर करते हो, मतलब इसको आप दवाई बना रहे हो। दवाई बना रहे हो आप, और आप इसमें वो अफर्मेशन डाल रहे हो, अपनी हेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन आप बार बार बोलो और आप इसको एनर्जाइज करो। और पूरा दिन इसी पानी को पियो, बार बार जितनी बार भी पॉसिबल है। जैसे मैं हमेशा जब भी अभी पानी लगता हूं तो मैं हमेशा ये जरूर बोलता हूं कि भैया आई एम हेल्दी, आई एम वाइज। तो ये बॉडी को एनर्जाइज में कंसिस्टेंटली करता ही रहता हूँ। एक्सीलेंट। और जब जब ये होता रहेगा तो जो वाटर एलिमेंट है वो एक बॉडी को आप वो शेप देता रहेगा। इसके अलावा आप पानी को एक बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी नेगेटिविटी भी निकलती है। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, इनफैक्ट दो चीजें और करनी चाहिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ। सेकंड इज, जब भी आप नहाने जाओ, आप साबुन वाबुन लगा लिए, पानी आप डाल रहे हो अपने पर, तो पानी निकल रहा है। आपको कंसिस्टेंटली ये विजुलाइज करना है कि आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियां आप वो पानी के थ्रू सारी निकल रही हैं। ये बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही मैजिकल। I'll also try this. मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं मतलब किया। अगर कोई भी अगर रेगुलरली अगर फीवर महसूस करता है, वीकनेस महसूस करता है, उसको मैं बोलूंगा 1 हफ्ता ट्राई कर लो एंड सी द चेंज इन योर एनर्जी। थर्ड चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंसिस्टेंट बीमार रहते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा थॉट प्रोसेस है, एक मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है माइंड गट कनेक्शन। ठीक है, राम वर्मा जी हमारे पॉडकास्ट पर आए थे, उन्होंने बहुत बात की। अनुराग ऋषि ने भी इस पर किताब माइंड गट कनेक्शन, गट हेल्थ, इन पर किताबें मैंने पहले नहीं पढ़ी थी जी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे 2 ब्रेन है या 2 माइंड है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। ट्रू। तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट है कि आप आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, ये आपके सबकॉन्शियस को हेल्प करता है बिल्ड करने में। करेक्ट। तो इसीलिए आप देखेंगे जो भी लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं, वो बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, तो ये इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। तभी जाकर वो अपनी चेतना को, बाकी सारी एनर्जीज को कंट्रोल करके अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी को जी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। तो वहां से मुझे ये समझ में आया कि जब अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ खराब होती है। तो अब थर्ड चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप ना गर्म पानी में पैर डुबोकर रात को बैठना शुरू करो, सोने से ठीक पहले। अच्छा। और उसमें एप्सम सॉल्ट डाल दो, आप नमक डाल दो, या कोई भी आप रॉ सॉल्ट डाल सकते हो आप। ठीक है, आपने डाला और आपको वापस से सेम महसूस करना है कि आप ये जब आप उसको कर रहे हो तो आपको महसूस करना है नेगेटिविटी ड्रेन हो रही है, उस पानी में जा रही है। और उसको 10-15 मिनट करने के बाद आप उसको डाल दो। मैं मतलब ये मेरे जो स्टूडेंट्स जिनको मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ, 101 हेल्प करता हूँ, मैं उनको स्पेशली जो हेल्थ से रिलेटेड मेरे पास आता है, वो ये 3 चीजें हमेशा से कर रहा है। ये भी मैंने ट्राई नहीं की है। आई विल डेफिनेटली ट्राई। मेरे टीचर एक और चीज इसमें कहते थे कि आप नहा रहे हो तो बकेट में ही 2 चम्मच नमक डाल दो आप। हाँ, वो भी कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर बाथ। हाँ, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, वाओ, वंडरफुल। दोस्तों, आपके कई सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, आप ये 3-4 छोटी छोटी चीजें करें। लोग मुझसे पूछते हैं सर पानी कैसे काम करता है, तो मैं कहता हूँ पानी को आपने प्रोग्राम कर दिया, उसको कुछ बोल दिया, तो एक तरह से समझ लीजिए वो जल नहीं गंगा जल हो गया। अब गंगा जल की एक बूंद भी अगर आप अपने वाटर टैंक में भी डालोगे तो एटलीस्ट आपका पूरा वो प्यूरिफाई हो गया। तो ऐसे ही आपने उसको प्रोग्राम किया और आपने अपनी बॉडी में डाला, 70% बॉडी के मॉलिक्यूल्स आपके चेंज हुए, एंड दैट कैन रियली हेल्प। वाओ अमित जी, आई मीन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होता जा रहा है हमारा, और हमारी कई सारी चीजों पे बात होती जा रही है। अब एक सवाल लास्ट में पूछूंगा आपसे, बिकॉज समय का थोड़ा सा चैलेंज है। जहां रिलेशनशिप्स की बात आती है
जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स तक का मैटर चला गया है, बट दोनों ही जानते हैं कि डिवोर्स मतलब डिजास्टर, बच्चों का क्या होगा, सोसाइटी में कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं वो लोग एक दूसरे के मैजिकल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, या ऐसी स्थिति से हम लोग उन्हें क्या सजेस्ट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से? देखिए, ये मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, ठीक है, आध्या रिलेशनशिप कंसल्टेंट है, तो लोगों से बात करती है, कपल से ही बात करती है। जो एक चीज सबसे ज्यादा मिसिंग होती है जब लोग ये इस सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड का मिस होना। मुझे ये समझना चाहिए कि अगर आप कोई भी इंसान अगर रिलेशनशिप में चैलेंजेस महसूस कर रहा है, लेकिन वो आप ठीक करना चाहते हो, प्रोवाइडेड आप ठीक करना चाहते हो, कुछ लोग ठीक ही नहीं करना चाहते तो देखो फिर सॉल्यूशन ही फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आप उसको ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट करो। वाओ, बेसिकली आप आउटसाइड कुछ नहीं कर रहे, आप उस इंसान को नहीं ऐसा नहीं है कि ये पॉडकास्ट उसको भेज दिया कि भैया ग्रैटिट्यूड करो, देखो मैंने कितना कुछ किया तुम्हारी लाइफ में। यू चेंज योर ओन एनर्जी। करेक्ट। क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज वो कहते हैं ना कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो टॉप फ्रीक्वेंसी है, वो ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी। यस, ठीक है, वो उससे ज्यादा आप हाई फ्रीक्वेंसी भी कभी नहीं आ सकते। इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि आप कुछ भी भूल जाना, अफर्मेशन भूल जाओ, विजुअलेशन भूल जाओ, ग्रैटिट्यूड मिस मत करो, कभी भी मिस मत करो। ये आपकी वाइब्रेशन को कभी खराब नहीं होने देगा। ठीक है, तो अगर कोई इंसान, जैसे मैं सबसे पहले उन लोगों के साथ क्या कराया जाता है कि भैया आप ये देखो कि उस पार्टनर ने आपको जितने भी सालों तक आप साथ में थे, आपको क्या क्या दिया, एब्सोल्युटली आपको क्या क्या मिला उस पार्टनर के साथ। Correct. और ऐसी टेस्टिमनी सिर्फ इसी के बाद में, इस छोटी सी एक्सरसाइज के बाद वो इंसान ऐसे ब्रेक हुए, टूटे, और उसके बाद मतलब जो सिचुएशन डिवोर्स तक आ गई थी, वो आज हैप्पीली मैरिड। वो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि दोबारा शादी कर रहे हैं, यार पूरे रिचुअल के बाद दोबारा शादी किया है विदाउट डाइवोर्स। सोचिए आप। और ये सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि ना आपने ना हर चीज में ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देना शुरू किया, आपने सिर्फ अच्छाई पर ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि देखिए, हर कोई भी कंप्लीट नहीं है, आप भी कंप्लीट नहीं है, मैं भी कंप्लीट नहीं हूं, हम में कुछ ना कुछ कमियां हैं। एक्सेप्टिंग, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे की अच्छाइयों पर ज्यादा ध्यान देना, जब हम ये नजरिया बदल देते हैं तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं। सो ब्यूटीफुल दोस्तों, दिस वाज द एवरलास्टिंग विजडम। कहते हैं कि जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है, एंड मैनिफेस्टेशन भी लॉजिकल भी है और मैजिकल भी है। तो लॉजिक और मैजिक मिल जाए तो मैजिक का इफेक्ट हजारों गुना बढ़ जाता है। अमित जी ने जो छोटे छोटे ज्ञान के आपको मोती दिए, राइट फ्रॉम मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन राइटिंग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अफर्मेशन बोलता ही हूँ, लिखता नहीं हूँ, लेकिन आज अमित जी के इस पॉडकास्ट से मैं भी सीख रहा हूँ कि अफर्मेशन को हमें लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना है। वाटर टेक्निक आप इस्तेमाल करें, रोज़ नहाते समय अपनी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालें। ये छोटी छोटी चीज़ें करके देखें। करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, करने के लिए बस एक छोटा सा अवेयरनेस चाहिए कि नहाते समय इतना सा सोचना है। जो फालतू की दिन भर में पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें सोच रहे हो, उसी के साथ इनको क्लब कर देना है एंड सी द मैजिक। एंड जो भी मैजिक आपकी ज़िंदगी में आए, इस पॉडकास्ट के नीचे आप आके शेयर कीजिए कि ये मैजिक हुआ, मैजिक हुआ, मैजिक हुआ। लेकिन एक चीज़ है, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। गुरु दक्षिणा एक ही है, जैसे जैसे मैजिक होता जाए एटलीस्ट एक आदमी के साथ शेयर करते जाना है। राइट, नहीं हो मैजिक मत शेयर करना है ना, यहीं पे रहने देना। लेकिन जैसे जैसे मैजिक होता जाए, एटलीस्ट जैसे हम लोग एफर्ट ले रहे हैं, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के अमित जी के भी खर्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं, हर चीज़ के लिए एक इन्वेस्टमेंट लगता है। एंड डेफिनेटली इट इज़ हेल्पिंग यू। आई डोंट नो हु यू आर, कहाँ आप बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, लेकिन अगर ये पॉडकास्ट आप तक आया है, मतलब भगवान की कोई तो सिग्नल है आपके लिए। इसी तरह से भगवान कोई ना कोई सिग्नल देता है। हम अभी निमित्त बन रहे हैं, कभी आप निमित्त बने किसी और के लिए, और फिर ये देखेंगे एक दिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच अमित जी, सच ए लवली कॉन्वर्सेशन। एंड ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है एक दूसरे के साथ। जल्द ही हम तीसरा करेंगे, पांचवा करेंगे, ताकि हम बहुत सारे लोगों तक और पहुंचे और लोगों को हेल्प करें। बिकॉज मिशन एक ही है, इंटेंशन एक ही है, एंड आई थिंक फिलॉसफी भी एक ही है। So it will reach to people faster. Absolutely, बिल्कुल सर। Really appreciate sir. Thank you so much once again. Thank you so much. Wow. So दोस्तों नमस्कार and be happy, lots of love. भगवान करे आपका हर दिन कल्याणकारी हो and you reach to the top. See you. Bye bye.